इतना फेमस क्यों हो रहे हैं, इतना कमाई क्यों हो रही है, इतना सुखी क्यों है, परिवार एक साथ कैसे रह रहा है। और ये शुभ चिंतन नहीं है, ये कौन सा चिंतन है, अशुभ चिंतन है। अरे भाई, जब गृहस्थी में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो, संसार के बीच में रह रहे हो, तो इस ढंग से रहो कि कम से कम चिंतन तो शुभ बना रहे, विचार तो अशुभ ना हो जाएं, क्योंकि अशुभ विचार अशुभ आचार में भी परिवर्तित हो जाते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। बड़े बड़े क्षत्रिय सूरमाओं ने क्षत्रिय धर्म की रक्षा की, राष्ट्र धर्म की रक्षा की, संकल्प की रक्षा की। परिणाम हुआ कि उनकी रक्षा भी धर्म ने की, उन्होंने तरक्की पाई, प्रतिष्ठा पाई, और आज भी याद किए जाते हैं। और देखिए, अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराजों से बड़ा और क्या उदाहरण होगा। उन्होंने अपने आत्म धर्म की रक्षा की, उन्होंने अपने संयम का धर्म की रक्षा की, तो विष्णु कुमार मुनिराज ने आकर के उनके संयम की रक्षा की। उन्होंने उपसर्ग सहन किया, धन्य है उनका धैर्य, और धन्य है मुनिराज विष्णु कुमार का वात्सल्य। कैसा साधुओं में प्रेम होना चाहिए और कैसा श्रावकों की साधुओं के प्रति भक्ति होना चाहिए। रक्षा बंधन विष्णु कुमार मुनिराज की कथा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कोई व्यक्ति अपनी वर्षों की साधना जिन्हें उसी भाव से मोक्ष होने वाला अत्यंत रिद्धि संपन्न है, ऐसे मुनि का ऐसा वात्सल्य कि क्षण भर को सब भूल करके, और बोलो ज्ञानी, वात्सल्य से कहते हैं धर्मात्माओं का धर्म सुरक्षित रहे, गुणियों के गुण बढ़ते रहें, और हमारे द्वारा किसी का अच्छा ही हो, बुरा ना हो। साधु अस्वस्थ हो जाएं तो क्या करना चाहिए, बोलो। भक्तिवान श्रावक होगा कि उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए, औषधोपचार करना चाहिए, वैसी चर्या कराना चाहिए कि भी स्वस्थ हो जाएं। और एक जवाब ये भी हो सकता है कि अगर अस्वस्थ हो गए, वृद्ध हो गए, चलते नहीं आ रहा है, तो उन्हें समाधि कर लेना चाहिए, कि समाधि करा देना चाहिए। साधु समाधि नाम का भी तो एक गुण आता है। 16 कारण भावनाओं में एक भावना है साधु समाधि। साधु समाधि भावना का मतलब क्या, बोलो मुमुक्षुओ। साधु समाधि मतलब साधु की समाधि करा दो, ऐसा। साधु की समाधि करा दो, ठीक है, साधु की समाधि कराओ, लेकिन साधु की समाधि का मतलब क्या फिर। समाधि का मतलब जैसे सीधा अर्थ कर दिया जाता है ना, समाधि मरण। समाधि का मतलब सीधा समाधि मरण अर्थ नहीं होता है, संलेखना पूर्वक समाधि मरण होता है। उसका मतलब होता है शांत भाव से, निर्मल परिणामों से भेद विज्ञान पूर्वक देह का त्याग करना। वो समाधि मरण तो तब होगा जब शरीर सुरक्षित रहने का कोई साधन ना बचे, जब बहुत वृद्धावस्था हो, बहुत बीमारियां हो, आयु समापन की ओर हो, संलेखना काल पूरा हो रहा। नहीं तो क्या होगा, सुरक्षा करो। साधु समाधि का मतलब है साधु की समाधि बनी रहना चाहिए। साधु की समाधि बनी रहना चाहिए मतलब वो जो चबूतरा बन गया है वो वाला, वो बना रहना चाहिए। फिर ज्ञानी बाहर का चबूतरा मिट जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, भीतर के परिणाम बने रहना चाहिए, भीतर की निर्मलता बनी रहना चाहिए,
साधु समाधि नाम की भक्ति का, भावना का, 16 करण की भावना का अर्थ है कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारे निमित्त से मुनिराज की समाधि भावना, समता भावना निरंतर बनी रहे। भाव ना बिगड़ जाएं, परिणाम ना बिगड़ जाएं, हम ऐसा कुछ ना बोल दें, ऐसा कुछ ना कर दें, ऐसी कुछ एक्शन ना कर दें कि गुरुदेव के परिणाम ऊंचे नीचे हो जाएं। वात्सल्य गुण है, स्थितिकरण गुण है, साधु समाधि, समता बनी रहे। कैसे बनी रहेगी? वैसे अनुकूलता जुटा देना, वैसा अनुकूल वातावरण करना, ये वात्सल्य का एक तरीका है, नमूना है। एक पंडित जी थे, गांव के लोगों ने उनसे शिकायत की कि महाराज जी आए हैं, चर्या में बहुत दोष लगाते हैं, अगर उनसे मुनिचर्या पालना नहीं होती है तो उन्हें समाधि कर लेना चाहिए। उन लोगों ने सोचा कि पंडित जी तो हमारा साथ देंगे, हमारे गांव के हैं, मुमुक्षु विद्वान हैं, बिल्कुल शिथिलाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा साथ देंगे, महाराज जी के साथ कोई कार्यवाही करेंगे। और सारी बातें बता दी कि पानी लगाते हैं सर पर, गत्ते के टुकड़े से खुद को हवा करते हैं और कभी कभी तो घी भी अपने सिर पर, छाती पर लगाते हुए दिखते हैं, बहुत शिथिलाचारी है। पंडित जी ने कहा कि भाई देखो, पहले मैं उनसे दर्शन करता हूँ, बात करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। नहीं, ऐसे महाराज अगर नहीं उनसे जमता है साधना तो उन्हें चले जाना चाहिए, समाधि कर लेना चाहिए, ये वो और तरह तरह की बातें। पंडित जी ने कहा धैर्य रखो, आपकी मीटिंग हो गई, आपकी हमने बात सुन ली। और वो दोपहर को पहुंचे तो देखा कि महाराज जी जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में कमंडल में से पानी निकाल करके और कभी सिर पर लगा देते हैं, कभी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हैं? लोगों की बहुत सारी शिकायतें। तो महाराज जी ने कहा कि मुझे दाह की समस्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है और 3 दिन से अंतराय हो रहा है, शरीर जलता है, तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, और जब रहा नहीं जाता है तो कोई श्रावक तेल घी लगाए तो लगवा लेता हूँ, कटोरी छोड़ जाए तो खुद भी लगा लेता हूँ, पानी लगा लेता हूँ, सहन नहीं होता। श्रावक चर्या के समय बराबर ध्यान नहीं देते हैं और आहार वगैरह नहीं हो पाते हैं तो ज़्यादा विकल्प होता है। कैसे भी ये वातावरण शांत हो जाए, मौसम निकल जाए, बाद में सबका प्रायश्चित करूँगा।